आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गौरैया संरक्षण की छात्राओं ने ली शपथ। पक्षी प्रेमी महेश साहू 2017 से लगातार छात्र छात्राओं व आम जनमानस को नन्ही गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ राजधानी निवासी पक्षी प्रेमी व मेरी प्यारी गौरैया मुहिम संचालक महेश साहू ने राजाजीपुरम के सेंट जोसेफ स्कूल में नन्ही गौरैया के संरक्षण के प्रति छात्र छात्राओं को कृत्रिम घोंसले भेंट कर व जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित कर जागरूक करने के साथ ही गौरैया संरक्षण की शपथ दिलाई गई। वहीं पक्षी प्रेमी महेश साहू ने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नन्ही गौरैया के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हैं। लगातार घटती संख्या चिंता का विषय बन गई है। इस नन्ही गौरैया के संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, नहीं तो गौरैया केवल किताबों व गूगल पर ही दिखाई देगी। वहीं वन दरोगा अमित सिंह ने उपस्थित छात्र छात्राओं को नन्ही गौरैया संरक्षण की शपथ दिलाई। इस मौके पर डिप्टी रेंजर लईक अहमद, वन दरोगा शिवम यादव, वन रक्षक दीपक कनौजिया, विद्यालय के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल, प्रधानाचार्य लीना शर्मा, अध्यापक GS नेगी, रवीश पांडे, मीडिया कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार श्रीवास्तव व समाज सेवी अभिषेक जयगुप्ता उपस्थित थे। अरुण कुमार की रिपोर्ट। युवक से लूट, पुलिस लूट को बता रही संदिग्ध। लखनऊ राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र के कस्बा पुलिस चौकी के बगल में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से रुपए निकालकर बाहर निकले युवक से बैंक के सामने से ही 40,000 रुपए लूटकर लुटेरे फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट की घटना से इंकार किया। मोहम्मद समीर पुत्र अतीफ अहमद निवासी काजीगढ़ी काकोरी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा काकोरी से पहले 35,000 रुपए और फिर बैंक के बगल में स्थित ATM से 5,000 रुपए निकालकर बाहर आया। तभी पीछे से आए युवक ने झपट्टा मारकर 40,000 रुपए लूट लिए और भाग गया। वहीं चौकी इंचार्ज बेचू सिंह ने बताया कि घटना संदिग्ध है, CCTV फुटेज में लूट नहीं है, घटना की जांच की जा रही है। महेश साहू की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री राजपाल राजवंशी के गनर की तीर्थ में डूब कर हुई मौत। सीतापुर में थाना मछरेटा क्षेत्र में सपा के पूर्व कारागार राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी के गांव कुंदौली में उनके गनर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बागपत निवासी रवि ढाका 2020 बैच के कांस्टेबल थे। करीब 6 माह से यहां सिक्योरिटी में तैनात थे। ग्रामीणों के अनुसार कांस्टेबल रवि ढाका आज सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम कुंदौली में बने तीर्थ में अपने साथी कांस्टेबल के साथ स्नान करने गए थे। दूसरा साथी स्नान करके वापस निकल आया, परंतु वह काफी देर तक वापस नहीं आए तो स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर तलाश की गई, जिसमें वह बीचों बीच तीर्थ के अंदर मृत अवस्था में पाए गए। घटना की जानकारी पर CO मिश्रित थाना प्रभारी मछरेटा मुकेश वर्मा मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया गया। सीतापुर से शिवन कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में बीती फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि से चल रही मिश्रिक की विश्व विख्यात 84 कोसी धार्मिक होली परिक्रमा आज अपने 7वें पड़ाव मड़ेरुआ को आ गई है। यहाँ के धर्मनिष्ठा लोग साधु संतों के स्वागत और सेवा सत्कार में तल्लीन दिखाई दे रहे। जगह जगह भंडारे और प्रसाद का वितरण हो रहा। फलाहारी संतों के लिए लोग फलों का वितरण कर रहे। मड़ेरुआ पड़ाव का वातावरण देखकर ऐसा लगता है जैसे देवलोक से ऋषि मुनि और देवता पृथ्वी पर वास करने आ गए हों। सीतापुर से शिवन कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में कोचिंग पढ़ने आए 16 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या, फैली सनसनी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के कंदही थाना अंतर्गत शीतलागंज बाजार में स्थित कालूराम इंटरमीडिएट कॉलेज के समीप कोचिंग पढ़ने आए ग्राम करमाही निवासी एक 16 वर्षीय छात्र सागर सिंह पुत्र संजय सिंह के ऊपर अज्ञात कारणों को लेकर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले से छात्र सागर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे परिजन और पुलिस इलाज हेतु अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। छात्र की हत्या से जहां क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं कोचिंग पढ़ने आए छात्र छात्राओं में भय एवं दहशत व्याप्त हो गई। पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ईवीएम को लेकर सपा चौकन्ना। सपा के मतगणना प्रभारी ने की मीडिया से वार्ता।
विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रतापगढ़ में भी ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी की आशंका पर सपा के मतगणना प्रभारी एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने प्रतापगढ़ के मतगणना परिसर में ईवीएम मशीन के खाली बॉक्स ले जाने पर आशंका व्यक्त करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने प्रत्याशी अथवा एजेंटों को विश्वास में लेकर ही किसी वस्तु के मतगणना परिसर में लाने अथवा ले जाने की जिला निर्वाचन अधिकारी से की मांग। सपा मतगणना प्रभारी ने सपा के काउंटिंग एजेंटों और प्रत्याशियों को चौकस रहने का दिया निर्देश। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। के लिए विशेष तौर पर पहली बार हम लोगों ने सुना है कि ईवीएम के रखवाली के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। आपको नियुक्त किया गया है प्रतापगढ़ में, तो क्या ये अलर्टनेस है आपका या कोई गड़बड़ी हो रही है वास्तव में? देखिए, यह दोनों है, गड़बड़ियाँ भी हो रही हैं और हम लोगों की अलर्टनेस भी है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में और कानून में, लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहा और इसीलिए चुनाव के समय जो ये नहीं होना चाहिए वो अक्सर आप देखे हैं कि हो रहा है। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि जब इलेक्शन संपन्न हो चुका है तो आप कहीं सोनभद्र में, कहीं बनारस में, कहीं प्रतापगढ़ में, अभी प्रतापगढ़ में कल ही की घटना है, आप जो बॉक्स लेकर के पहुंचा रहे हैं ईवीएम के लिए, तो पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कैंडिडेट्स को कि देखिए ये ईवीएम के लिए रखने के लिए बॉक्स ले जाया जा रहा है। आप बगैर किसी को सूचना दिए इस तरह के मूवमेंट नहीं करा सकते। नहीं, एक बात, जैसे अंदर गड़बड़ी होती है, आरोप लगते हैं कि राम सिंह इतने ऑटो से हरा दिए गए, फला हरा दिए गए, ये देखना, तो इसको कैसे निपटेंगे आप? देखिए, आप लोगों को हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो एजेंट हैं मतगणना के लिए, उसमें लगभग 6 वकील हैं और अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की जाती है तो वहाँ प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और कोई भी सूचना वहाँ से बाहर आने में समय नहीं लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। हमारा सवाल ये था कि अंदर कैसे रखाएंगे आप मतगणना के टाइम में, जो आरोप लगते हैं कि हरा दिए गए, इससे कैसे निपटेंगे अंदर? पूरा प्लान बता दीजिए आप। देखिए, उससे निपटने के लिए ही हम अपने एजेंटों को प्रशिक्षित किए हैं और उसमें 6 वकील भी रखे गए हैं और प्रत्याशी ऑलरेडी वहाँ मूविंग करेंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई घटना होती है तो वहाँ से वो आकर के बाहर बताएंगे नहीं। भाई, जो आपके प्रत्याशी हैं वो आकर के जानकारी देंगे नहीं कि यहाँ ये गड़बड़ी की जा रही है। तो उस तरीके से फिर हम लोग उसकी रणनीति बनाए हुए हैं। प्रतापगढ़ में अभी तक कुछ हुआ है क्या? प्रतापगढ़ में मैंने पहले भी बताया कि अभी केवल एक घटना कल की है और उसको डीएम महोदय को अवगत करा दिया गया है कि इस तरह का कोई भी एक्शन आप लेंगे चुनाव मतपेटियों से संबंधित, तो पहले आप प्रत्याशियों को या उनके जो ईवीएम निगरानी। मिर्जापुर जिले के 5 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नगर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में ईवीएम को सुरक्षित सील बंद कमरे में रखा गया, जिसकी निगरानी पैरामिलिट्री फोर्स, यूपी पुलिस के साथ ही सपा के लोग भी कर रहे हैं। एसपी ने बुधवार को मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पॉलिटेक्निक परिसर स्थित स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने मुखिया अखिलेश यादव के फरमान के बाद से सशंकित हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कल मतगणना को लेकर के अभी हम लोगों द्वारा अपने फोर्स के साथ बैठक की गई है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी के साथ साथ उनको ब्रीफ किया गया है। ब्रीफिंग के बाद यहाँ पर रिहर्सल कराया जा रहा है। पूरे मतगणना सेंटर को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, आइसोलेशन, आउटर कार्डन और इनर कार्डन। इसके अलावा 8 गेट बनाए गए हैं, बैरियर की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है, हर जगह फोर्स लगाई गई है और कल हम लोग पूरी सुरक्षा के साथ मतगणना कराएंगे। जी सर, यहाँ पे कुछ लोग पहले से ईवीएम सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ अन्य पार्टी के लोग, उनकी वो कैसे क्या कर रहे हैं? ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने लोगों से संवाद स्थापित किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन अपने काम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।